मुजफ्फरपुर मेडिकल ओवरब्रिज से 1 किलोमीटर आगे बसंत पैलेस में चल रहे है श्री सीताराम कथा का सोमवार को हुआ समापन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं आर न्यूज़ 24 में हूँ राष्ट्रीय दर्शक। आपको बताते चलो कि महंत वैदेही संजीव दंडी बाबू महाराज जो कहीं न कहीं गुजरात से चलकर मुजफ्फरपुर यानी बिहार की धरती पर पहुंचे हैं। ऐसे में जो 7 दिवसीय कथा का आयोजन श्री सीताराम कथा का आयोजन मुजफ्फरपुर के भिखनपुर मेडिकल ओवरब्रिज से महज 1 किलोमीटर आगे बसंत पैलेस में 7 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और ऐसे में तस्वीर साफ तौर से देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज जो है इसके अंतिम दिन कहीं न कहीं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। और पूरी तस्वीर में आपको दिखाने का प्रयास करें कि इस कथाकार जो महंत वैदेही संजीव दंडी बाबू महाराज का उपस्थित लोगों ने भव्य तरीके से स्वागत किया है। इसके साथ साथ व्यवस्थापक ने आए हुए अतिथियों का भी भव्य तरीके से स्वागत किया है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करें। यह पूरी तस्वीर हम आपको जो बसंत पैलेस में चल रहे है जो श्री सीताराम कथा का दिखा पा रहे हैं कि देखिए आज सोमवार को इसका समापन किया गया है। विदित हो कि ये जो श्री सीताराम कथा का आयोजन 13 मई से शुरुआत की गई थी और 19 मई तक चलना था, जिसके कड़ी में आज कहीं न कहीं इसकी विधिवत जो है उद्घाटन के बाद जो आज समापन कार्यक्रम जो आज कहीं न कहीं कर दी गई है, जो 1 सप्ताह तक चला था। और इससे काफ़ी लोगों को लाभान्वित हुआ है। लोग दूर दराज से इस जो है कथा को सुनने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि गुजरात से चल करके महंत वैदेही संजीव दंडी बाबू महाराज पहुंचे थे। और ऐसे में उनका आशीर्वचन लेने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। और साफ तौर से देख पा रहे हैं किस प्रकार से बड़े संख्या में लोग मौजूद है। और आज जो है कहीं न कहीं आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कटरा मंडल अध्यक्ष सह जिला पार्षद राजीव कुमार ने उनका भव्य तरीके से जो है स्वागत किया है, यानी उनको अंग वस्त्र से सम्मानित करने का काम किया है। पूरी तस्वीर दिखाने का प्रयास करें। वहीं इस दरमियान जो है बोचहा की पूर्व विधायक बेबी कुमारी के साथ साथ कई गणमान्य लोग मौके मौजूद है। और इसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में इस दरमियान जो लोग उपस्थित है। वहीं आज जो सम्मान समारोह के बाद जो है आरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें बहुत लोग उपस्थित है और बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करें। वहीं उपस्थित लोगों से भी हमने खास बातचीत करने की कोशिश की है। वहीं दंडी बाबू महाराज से भी हमने खास बातचीत करने की कोशिश की है। वहीं जिला पार्षद राजीव कुमार और बोचहा की पूर्व विधायक बेबी कुमारी सहित जो आयोजनकर्ता खुशबू कुमारी से भी हमने खास बातचीत करने की कोशिश की है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। विदित हो कि इस महंत के द्वारा जो है लोग आशीर्वचन लेने के लिए और उनके जो कथा कहने का जो अंदाज है, इससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। और इससे लोगों में एक अलग निखार आता है और लोग अपने जीवन में किस प्रकार से आत्मसात करें, इसको लेकर प्रेरणा मिलती है। तो इसको लेकर के जो आज कहीं कहीं 7 दिवसीय इस कथा का आज समापन हो गया, यानी श्री सीताराम कथा का जो आज समापन हो गया। और ऐसे में बढ़ चढ़ कर लोग ने हिस्सा लिया। और आखिरी दिन कहीं ना कहीं अंतिम दिन यानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें उपस्थित लोगों का और इस आयोजनकर्ता का जो है कहीं ना कहीं भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और कई सारी बातों को कहा गया, आगे भी इस तरह का कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर किया जाएगा। इसकी उन्होंने महंत वैदेही संजीव दंडी बाबू महाराज ने आगे भी अलग अलग जगहों पे होने वाले इस कथा के बारे में लोगों को आमंत्रण देने का काम किया और कई सारी शुभ संकेत देने के कई सारी संदेश देने का काम किया है। तो ऐसे में हम सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं महंत वैदेही संजीव दंडी बाबू महाराज, वहीं बोचहा की पूर्व विधायक बेबी कुमारी और राजीव कुमार जिला पार्षद सह भारतीय जनता पार्टी के कटरा मंडल अध्यक्ष सहित इस आयोजनकर्ता की मुख्य जो है कार्रवाई करने वाली खुशबू कुमारी क्या कुछ कर रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। माननीय विधायक जी बेबी से निवेदन है कि हमारी बहुरानी को जिन्होंने बहुत मेहनत से इस यज्ञ को सफल करने में, अब बेबी भी घूमी है, बेबी भी घूमी है, तू भी आ जा। आप लोग बोलते क्यों नहीं है, किसको दौड़ाएंगे? जल्दी आ जा, नहीं तो फिर चंदा किया पैसा भी नहीं देंगे, हमारा सम्मान नहीं किए, कहीं नहीं देंगे, भगाओ पावर। उस तरफ आ जाओ, उस तरफ। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। राम राज में ऐसी व्यवस्था थी, मागे बार दे ही जल। जब कहते थे
जैसे मेघ को किया वर्षों का बरसा था, बैर न कर का भूषण होली, बैर न कर का भूषण। श्री सीताराम कथा का आज कई दिनों से चल रहा था कार्यक्रम, आज इस समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, राम कथा, सीताराम कथा में जो सभी लोग आए हैं बसंत पैलेस में, आज लास्ट था। इतने अच्छे कथावाचक महाराज जी का सारे महिलाओं ने श्रवण किया उनका कथा का। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि प्रत्येक घर में राम कथा सुनने वाले व्यक्ति हमेशा आगे उच्च सादा जीवन उच्च विचार हमेशा रहता है, क्योंकि राम कथा सुनने के बाद लगता है मन में भाव कि प्रत्येक बच्चे को, जो माताओं बहनों अपने बच्चे को पढ़ाई और शिक्षा देते हैं, वो संस्कार राम का आना चाहिए। तो जो हमने देखा कि जो माने भक्ति भाव वो विभोर हूँ मैं उठी कि देखने में इतना सुंदर लगा, सुनने में इतना अच्छा लगा कि आदमी तो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन भगवान की कथा में थोड़ा टाइम निकालना चाहिए हर व्यक्ति। लोग इतना व्यस्त हो गया कि लोग इस सब से काफ़ी दूरी में नहीं, लोग प्रत्येक घर में जो धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति प्रत्येक घर में गीता रामायण पढ़ते हैं, उसके बाद ही कहीं किसी दफ्तर में काम करते हैं वहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग व्यस्त होने के कारण अपने भगवान को पूजा पाठ नहीं करते। हर व्यक्ति अपने पूजा पाठ अर्चना जितना है यथाशक्ति तथा भक्ति वैसे मनाते हैं, लोग करते हैं। ऐसे में जिलावासियों से अपील क्या कुछ करना चाहिएगा? जी, जिलावासियों से अपील क्या कुछ करना चाहिए? जिलावासियों से यही अपील करूँगी कि अपने व्यस्त समय होते हुए भी थोड़ा भगवान की कथा जरूर सुनें। कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद? बहुत ही अनुभव और लगा कि हम कहीं बैठे हुए हैं, कभी राम लग रहा है कि सचमुच राम की कथा सुनने से सच्चाई दिखता है। श्री सीताराम कथा का 7 दिनों से कार्यक्रम चला था, आज इसके समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं, क्या कुछ कहिएगा? जहाँ श्री सीताराम नाम का कथा हो वो अनंत हैं, और यह कथा भी माननीय पूर्व विधायक बताई है, तो कथा कभी समाप्त नहीं होता है। आज कथा का यहाँ विराम किया गया है, दूसरा जगह फिर चालू होगा। 7 दिनों से आदरणीय डांडी बापू महाराज जी गुजरात के गांधीनगर धाम से चल करके हमारे मुजफ्फरपुर में जो यह कथा कहे हैं, और यहाँ आसपास के तमाम लगभग 40-50 किलोमीटर दूर तक के लोगों ने इस कथा का आत्मसात किए हैं। निश्चित रूप से अनुकरणीय, अगर समाज में उनके वचन का, कथा के जो सार उन्होंने बताया है उसका अगर अनुसरण करें तो निश्चित रूप से मानव को बहुत सारा लाभ मिलता है, और भगवान का नाम लेने से कई एक जन्मों का जो पाप होता है वो धुल जाता है। भगवान का कथा आदरणीय डांडी बापू जी के श्रीमुख से आप जैसा जानते हैं, मैं लगातार इनका कहीं भी कथा होता है तो मैं पूरा समय देता हूँ, तन मन धन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तन मन एकदम सेवा भाव से लग करके। और निश्चित रूप से ये संत हैं, आप देखते हो ये कोई बाहरी आडम्बर नहीं, बिल्कुल एकदम सादा सादी पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, खान पान, तो निश्चित रूप से ये संत है। और संत का सेवा करने से तमाम प्रकार के दुर्गुण खत्म हो चुके, सद्गुण का प्रभाव और प्रवेश होता है, जो उसको लेकर के हम समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में जा करके इस गुण को बढ़ा करके और अच्छा प्रभाव, अच्छा समाज को जागृत करके समाज को उचित लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कथा के सार में भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, मर्यादित कैसे हुए और उनकी मर्यादा का वर्णन करके श्री सीताराम का नाम लेकर के उनके मर्यादाओं को लोगों को बता करके लोगों को अच्छी संस्कार सुसंस्कृति देने का प्रयास करते हैं। तो इस अवसर पर संदेश क्या देना चाहिएगा? मैं इस अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूं कि जहां भी भगवान का कथा हो निश्चित रूप से आप वहां जाइए। आजकल के जो समय हो गया है उसमें नाच गान में लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, बाहरी आडंबर में जाना, दिखावा वाला जहां होता है वहां ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। लेकिन
भगवान श्री राम का कथा, चूँकि राम सबके भगवान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सम्माहित थे उनमें की वजह से, इसलिए श्री सीताराम नाम का कथा जहाँ भी हो आप जरूर सुने, माताएं मन सुने और उस कथा में सुन करके आकर के समाज को उसका आत्मसात करे, उसको ज्ञान को और बढ़ावे, प्रकाशित करे और तमाम अपने अंदर के दुर्गुण को खत्म करके भगवान श्री राम की प्रेरणा से, कथा के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती है उसको सद्गुण में प्रवेश करे, अच्छा गुण सिखावे, सत्कर्म करे, लोगों का कल्याण करे, गरीबों का कल्याण करे, गरीबों का सेवा करे, दरवाजे पर कोई भूखा आवे तो उसके भूखे नहीं जाने दे, कोई लोग बीमार हो उसकी सेवा करे। तो इन प्रकार से भगवान की सेवा किया जा सकता है। ये नहीं कि भगवान का कथा सुनकर की सेवा, भगवान का कथा का आत्मसात तभी होगा जब अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति जो गरीब गुरबा है उसका समुचित सेवा हो, भूखे को भोजन दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए, जिसको दवा की आवश्यकता हो उसको, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी तरफ से उसकी, कोई सड़क पर गिर जाए तो उसको उठा करके अस्पताल तक पहुंचाइए, उसकी सेवा कीजिए। और किसी गरीब की बेटी की शादी अगर नहीं हो रही हो तो उसमें जा करके बढ़ चढ़ करके उसकी बेटी की शादी करवाने का प्रयास कीजिए। तो यही से बड़ा भगवान, इससे ज़्यादा संदेश क्या हो सकता है। यही भगवान श्री राम मर्यादित। परिचय दे दिए। मेरा नाम राजीव कुमार गुड्डू भाई हुआ, मैं जिला परिषद सदस्य कटरा 42, भारतीय जनता पार्टी कटरा मंडल अध्यक्ष और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष कटरा का हूँ। आज समापन कार्यक्रम हुआ श्री सीताराम कथा का, क्या कुछ कहिएगा? आज सीताराम कथा मेरा संकल्प जो था सो आज पूर्ण हुआ, साकार हुआ, जिसका हमें विश्वास भी नहीं था। ये संकल्प आज का नहीं, जब अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा था और उसका उद्घाटन हुआ था, मेरा भी शौक था कि उस उद्घाटन में हम भी जाएं, लेकिन हैसियत की वजह से वहाँ हम नहीं पहुँच पाते। तो उसी समय मन में रखे थे कि हम तो वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम राम कथा अपने मुजफ्फरपुर शहर में हम करेंगे। और राम जी की कृपा ऐसी हुई, ऐसा विश्वास हुआ कि हम अयोध्या जी भी गए, श्री राम जी का दर्शन भी किए और आज मेरा राम कथा संकल्प पूरा भी हुआ। आज कैसा महसूस कर रही हैं? आज क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। ये मेरा जो संकल्प पूर्ण हुआ, क्योंकि न हैसियत है मेरी न कुछ नहीं, फिर भी इतना बड़ा संकल्प और इतने अच्छे जगह पे और इतना सही ढंग से आयोजन, ये मेरे बस की चीज़ नहीं, फिर भी आज पूर्ण हुआ। ये एक सपना जो हकीकत है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ये भावुक हो रही हैं। जो श्री राम जी ने किस तरह से किया इस कथा को, सफल आयोजन हो पाया है, काफी प्रसन्न है। विश्वास काफी हुआ। ये मेरा सपना साकार आज हो गया। राम नाम का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज संदेश आप अपनी तरफ से क्या कुछ देना चाहिएगा जिला वासियों को? बस राम नाम पे विश्वास किसी भी कीमत पे, क्योंकि इसको पूर्ण करने के लिए कितना कुछ नहीं झेलना पड़ा, सुनना पड़ा, कुछ भी, लेकिन फिर भी एक ही चीज़ मेरे साथ, मेरा विश्वास और राम जी का नाम, और राम नाम नैया पार कर गया, बाकी सब झूठा, दुनिया झूठा हुआ, राम नाम मेरा साकार हुआ। चलिए, क्या परीक्षा हो गया? कुमारी इस कथा का आयोजन। श्री सीताराम कथा का आज समापन कार्यक्रम हुआ और काफी लोग इसमें शामिल होने पहुंचे। श्री सीताराम जी की कथा है, इसलिए लोग तो शामिल होने आएंगे ही, और इस कथा में जो आएंगे वही पाएंगे। भगवान की कथा जो देती है वो और कहीं मिलता नहीं है, इसलिए ये लोग आए, बड़े धन्यवाद हैं। भगवान की कृपा होती है तभी भगवान की कृपा में पहुंचा जाता है। हम सब लोगों का स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। आज के इस समापन के शुभ अवसर पर क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा आप जाते जाते? यही संदेश देना चाहेंगे कि जो कथा आप लोगों ने सुनी है हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा, विभिन्न न्यूज़ चैनलों के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा, वो सब आप लोग अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, जिससे समाज में कुछ नयापन आएगा, समाज का कल्याण होगा।